सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके शरीर के अंदर एक छोटी सी गलती धीरे धीरे एक पत्थर बना सकती है। ऐसा पत्थर जो इतना दर्द देता है कि कई लोग उसे प्रसव पीड़ा से भी ज़्यादा सहनीय बताते हैं। अगर आपको कभी कमर के एक तरफ तेज दर्द हुआ है, पेशाब में जलन या खून आया है, या डॉक्टर ने कहा है कि आपकी किडनी में स्टोन है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर किडनी में स्टोन बनता क्यों है? क्या ज़्यादा पानी ना पीना ही इसका कारण है? क्या दूध, पालक, टमाटर या चाय स्टोन बनाते हैं? क्या एक बार स्टोन होने के बाद या बार बार बनता है? और अगर स्टोन बन गया तो क्या हर बार ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है? आज इस वीडियो में हम रिसर्च, मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, अनुभव तीनों के आधार पर इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा स्टोन बनने से पहले शरीर में कौन कौन से संकेत नजर आते हैं, हमारा शरीर कौन कौन से संकेत देता है, किन लोगों में इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है और किन आदतों को बदलकर आप किडनी स्टोन बनने की संभावना है उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी 10 आदतें बताऊंगा जो आपकी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे शरीर में कितनी किडनी होती है और इसका काम क्या है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। हमारे शरीर में 2 किडनियां होती है। इनका मुख्य काम होता है खून को साफ करना, शरीर के अतिरिक्त पानी, गंदगी को पेशाब के जरिए बाहर निकालना, शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करना, विटामिन डी को सक्रिय करना और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करना। ये इनके मुख्य काम है। दोस्तों, एक स्वस्थ किडनी हर दिन लगभग 150 से 180 लीटर रक्त को फिल्टर करती है और लगभग दोस्तों 1.5 से 2 लीटर पेशाब बनाती है। जब यही संतुलन बिगड़ने लगता है, तब धीरे धीरे स्टोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो आपने दोस्तों देखा, हमारे शरीर में कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। इनका काम क्या है? 5 मुख्य काम है। आप उनके बारे में जान लिया। अब दोस्तों, एक कदम आगे चलते हैं। किडनी स्टोन होता क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो इसे सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जब पेशाब में मौजूद कुछ मिनरल और लवण जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड आदि बहुत अधिक मात्रा में जमा होने लगते हैं और पर्याप्त पानी नहीं होता है, तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल बनाते हैं। समय के साथ यही क्रिस्टल आपस में चिपक कर एक कठोर पत्थर यानी स्टोन बन जाते हैं। शुरुआत में यह रेत के दाने जितना छोटा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार बढ़कर कई सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आपने जान लिया किडनी स्टोन क्या होता है। अब जान लेते हैं किडनी स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। इसे जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर स्टोन एक जैसा नहीं होता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्टोन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पहला है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। यह सबसे सामान्य प्रकार है। लगभग 70-80% मामलों में यही पाया जाता है। दूसरा है यूरिक एसिड स्टोन। यह उन लोगों में अधिक होता है जो बहुत अधिक नॉन वेज खाते हैं, गाउट से पीड़ित हैं या शरीर में यूरिक एसिड अधिक बनता है।
तीसरा है स्टुआइट स्टोन। यह आमतौर पर बार बार होने वाले यूरिन इन्फेक्शन से जुड़ा होता है। महिलाओं में इसकी संभावना अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। चौथा है सिस्टीन स्टोन। दोस्तों, यह एक दुर्लभ प्रकार का स्टोन है, मुख्यतः आनुवंशिक कारणों से होता है। तो दोस्तों, आपने समझ लिया स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर स्टोन बनता क्यों है, इसके बनने का कारण क्या है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें से पहला कारण है कम पानी पीना। यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जब शरीर में पानी कम होता है तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है। इससे मिनरल आसानी से क्रिस्टल बनाना शुरू कर देते हैं। कारण नंबर 2, ज्यादा नमक खाना। अधिक नमक खाने से पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कैल्शियम स्टोन की संभावना बढ़ सकती है। कारण नंबर 3, अधिक ऑक्सलेट वाले खाद्य पदार्थ। तो अधिक ऑक्सलेट वाले खाद्य पदार्थों की बात करें तो जैसे पालक, चुकंदर, नट्स, चॉकलेट, चाय अधिक मात्रा में। लेकिन ध्यान देने की बात है, इन खाद्य पदार्थों को पूरी तरह बंद करना की जरूरत भी नहीं है। हर व्यक्ति को नहीं होता है। जोखिम व्यक्ति और स्टोन के प्रकार पर निर्भर करता है। कारण नंबर 4 दोस्तों, ज्यादा चीनी और मीठे पदार्थ, विशेषकर हाई फ्रुक्टोज वाले शुगरी ड्रिंक्स, ये स्टोन बनने का खतरा बढ़ा सकते हैं। कारण नंबर 5, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता। मोटापा केवल डायबिटीज का ही नहीं, बल्कि किडनी स्टोन का भी बहुत बड़ा जोखिम का कारण बनता है। कारण नंबर 6, पारिवारिक इतिहास। दोस्तों, यदि माता पिता भाई बहन को स्टोन रहा है तो कुछ हद तक जोखिम बढ़ सकता है। कारण नंबर 7, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें किडनी स्टोन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे हाइपर पैराथायराइड, बार बार यूरिन इन्फेक्शन, गाउट, कुछ आंतों की बीमारियां और डिहाइड्रेशन। तो दोस्तों, आपने क्या समझा? आपने समझा कि दोस्तों किडनी स्टोन बनने के क्या कारण हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। किडनी स्टोन के शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। अब सवाल यही है कि क्या किडनी स्टोन बनने पर हमेशा दर्द होता है? उत्तर है दोस्तों, नहीं, हमेशा दर्द नहीं होता है। छोटा स्टोन कई बार लंबे समय तक कोई लक्षण नहीं देता है, लेकिन जैसे ही वह किडनी से निकलकर मूत्र नली यानी यूरेटर में फंसता है, तब तेज दर्द शुरू हो सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके प्रमुख लक्षण के बारे में। कौन कौन से लक्षण हैं? इनमें पहला लक्षण है कमर के एक तरफ तेज दर्द। यह दर्द अचानक शुरू हो सकता है और कई लहरों की तरह बढ़ता घटता है। कई बार यह पेट के निचले हिस्से या जांघ की ओर भी फैलता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों पेशाब में जलन या दर्द। यदि स्टोन नीचे की ओर गया, यदि स्टोन नीचे की ओर आ गया तो पेशाब करते समय जलन महसूस हो सकती है। लक्षण 3, बार बार पेशाब आने की इच्छा। दोस्तों, अगर बार बार टॉयलेट जाने का मन होना भी एक संकेत हो सकता है। चौथा लक्षण है पेशाब में खून। पेशाब गुलाबी, लाल या भूरे रंग का दिखाई दे सकता है। पांचवा कारण है मतली और उल्टी। तेज दर्द के साथ कई लोगों को उल्टी, जी मिचलाना भी हो सकता है। छठा कारण है पेशाब का रुक रुक कर आना। यदि स्टोन रास्ता रोक रहा है तो पेशाब कम या रुक रुक कर आ सकता है। सातवां कारण है बुखार और ठंड लगना। अगर स्टोन के साथ संक्रमण भी हो जाए तो वह एक गंभीर स्थिति हो सकती है और तुरंत इसे इलाज की जरूरत होती है। तो दोस्तों आपने जान लिया किडनी में अगर स्टोन बन रहा है या बना है तो कौन से लक्षण, ये 7 लक्षण हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कब हमें अस्पताल जाना चाहिए। कब हमें अस्पताल जाना चाहिए? तो दोस्तों
यदि इनमें से कोई भी स्थित हो तो हमें देर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जैसे असहनीय दर्द जो दवा से भी कम ना हो, तेज बुखार के साथ कंपकपी, पेशाब बिल्कुल बंद हो जाना, लगातार उल्टियां होना, पेशाब में अधिक मात्रा में खून आना, केवल एक ही किडनी होना और उसमें दर्द होना। अगर ऐसी स्थिति है तो तुरंत मेडिकल इमरजेंसी आपको जरूरी है, डॉक्टर से समझना जरूरी है। अब दोस्तों, किडनी स्टोन की जांच कैसे होती है, कैसे पता की जाती है? तो दोस्तों, आपकी स्थिति के अनुसार आपके शरीर की स्थिति क्या है, लक्षण क्या है, समस्याएं क्या है, उस हिसाब से जांच होती है। जैसे यूरिन टेस्ट, संक्रमण की जांच, खून की जांच, क्रिस्टल की पहचान के लिए किया जाता है। दूसरा टेस्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से देखा जाता है किडनी की कार्य क्षमता, कैल्शियम, यूरिक एसिड और अन्य जांच भी हो सकती है। उसके बाद आता है दोस्तों अल्ट्रासाउंड। यह स्टोन का पता लगाने के लिए एक सामान्य और सुरक्षित जांच है। इसके बाद दोस्तों, इससे भी जब नहीं पता कि हो चलता है तो सीटी स्कैन, MCCT कूब जांच की जाती है। तो दोस्तों, कई मामलों में बिना कॉन्ट्रैक्ट वाला सीटी स्कैन स्टोन का आकार और सही स्थान जानने के लिए इस जांच का प्रयोग किया जाता है, यानी सीटी स्कैन। तो दोस्तों, आपने देखा किडनी स्टोन का पता लगाने के लिए हमें कौन सी जांच करनी चाहिए। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। क्या हर स्टोन का ऑपरेशन जरूरी होता है? तो हमारा जवाब है दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्टोन का इलाज कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि स्टोन का आकार क्या है, वह कहां फंसा हुआ है, दर्द कितना है, संक्रमण है या नहीं है, किडनी पर कितना असर पड़ रहा है। यदि स्टोन छोटा है तो कई छोटे छोटे स्टोन पर्याप्त पानी पीने से, दर्द नियंत्रित करने वाली दवाओं द्वारा दी गई जो मतलब उससे कुछ घरेलू सलाह आयुर्वेदिक होता है, नुस्खे होते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। अगर यदि स्टोन बड़ा है तो यह रास्ता पूरी तरह से बंद कर रहा है, बार बार संक्रमण हो रहा है, यह किडनी को नुकसान पहुंचाने का खतरा बना है, तब डॉक्टर प्रक्रिया सर्जरी की सलाह देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इंटरनेट या घरेलू नुस्खे के भरोसे बड़े स्टोन का इलाज करने की कोशिश ना करें, इससे इलाज में देरी हो सकती है। तो दोस्तों, अब तक आपने क्या समझा, किडनी स्टोन निकालने के आधुनिक इलाज कौन कौन से हैं। अब हम आगे कुछ और मुख्य बातों पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले हम जान लेते हैं किडनी स्टोन का इलाज कैसे किया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, अगर किडनी में स्टोन बन गया है तो क्या उसे बिना ऑपरेशन निकाला जा सकता है? तो इसका जवाब है कई मामलों में हाँ, लेकिन यह स्टोन के आकार, स्थान और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। दोस्तों, डॉक्टर इलाज का निर्णय मुख्य रूप से इन बातों को ध्यान देते हुए लिया जाता है कि स्टोन का आकार कितना है, स्टोन कहां फंसा हुआ है, क्या पेशाब का रास्ता बंद हो रहा है, क्या संक्रमण है, क्या किडनी सामान्य रूप से काम कर रही या नहीं कर रही। छोटा स्टोन दोस्तों अक्सर लगभग 5 मिलीग्राम या उससे कम। यदि स्टोन छोटा है और कोई गंभीर रुकावट या संक्रमण नहीं है तो कई मामलों में अपने आप पेशाब के साथ निकल सकता है। तो दोस्तों, आपको डॉक्टर सलाह क्या देंगे? पर्याप्त मात्रा में आप पानी पी सकते हैं। यदि आपकी स्वास्थ्य स्थिति इसकी अनुमति देता है तो दर्द कम करने के लिए दोस्तों आप कुछ घरेलू नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। किडनी स्टोन निकालने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों एक थेरेपी और चलती है जिसे कहते हैं शॉक वेव थेरेपी, EFWL। इस तकनीकी में शरीर के बाहर से शॉक वेव भेजकर स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि वह पेशाब के साथ बाहर निकल सके। हर स्टोन के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसका चयन स्टोन के आकार, स्थान और प्रकार पर निर्भर करता है। इसी तरह से दोस्तों कई सारे और होते हैं, उस हिसाब से स्टोन को निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्या घरेलू नुस्खों से स्टोन निकल सकता है?
इंटरनेट पर आपको कई दावे मिलेंगे, जैसे नींबू पानी, सेब का सिरका, कुल्थी की दाल, नारियल पानी, अलग अलग जड़ी बूटियां। इनमें से कुछ चीजें पर्याप्त पानी के साथ स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों इनसे बड़े स्टोन के निष्क्रिय रूप से घुलने निकल जाने का मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यदि आपको स्टोन है तो सबसे पहले आपको जांच करानी चाहिए, क्लियर करना चाहिए उसका स्थान कैसे, उसका आकार कैसे है, किस हिसाब से। अगर छोटा है, 5 mm से नीचे है, तो आप पर्याप्त पानी पीजिए, नियमों का पालन कीजिए, तो दोस्तों वो निकल जाएगा। लेकिन अगर स्टोन 5 mm से बड़ा है तो आपको किसी भी डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। अब दोस्तों हम चलते हैं मेन पॉइंट पे, समझते हैं क्या किडनी स्टोन दोबारा बन सकता है। हाँ दोस्तों, यदि कारणों को नहीं सुधारा गया तो कई लोगों में भविष्य में दोबारा स्टोन बनने की संभावना रहती है। इसीलिए इलाज के बाद भी बचाव सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं किडनी स्टोन से बचने के 10 वैज्ञानिक तरीकों के बारे में। कौन सा तरीका है जिससे हम किडनी स्टोन से बच सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों आपको नियम अपनाना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इतना तरल लें कि दिन भर में पर्याप्त मात्रा में हल्के रंग का पेशाब आए। यदि डॉक्टर तरल सीमित मतलब आप लें, अगर आपको डॉक्टर ने किसी बीमारी के कारण कम पानी के लिए मना किया है, कम पानी आपको पीना है, तो आप डॉक्टर की सलाह पे जो डॉक्टर सलाह दें उतना पानी जरूर पिएं। दूसरा नियम है आपको नमक कम करना पड़ेगा। ज्यादा नमक किडनी स्टोन का खतरा बढ़ा सकता है, तो नए नमक को सीमित करें, कम से कम नमक का प्रयोग करें। तीसरा नियम है संतुलित कैल्शियम लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम पूरी तरह बंद न करें। सामान्य आहार से मिलने वाला कैल्शियम कई लोगों में लाभदायक होता है दोस्तों, इसलिए कैल्शियम की गोली अतिरिक्त कैल्शियम ना लें। कैल्शियम की गोली डॉक्टर की सलाह पे लें। चौथा नियम है मीठे पेय और सॉफ्ट ड्रिंक का प्रयोग ना करें। दोस्तों जो भी मीठा पदार्थ, मीठे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी मिलता है, इनका सेवन कम करें। चीनी से बनी हुई चीजें ना लें। अपने शरीर के वजन को नियंत्रण में रखें। डेली योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, नियमित व्यायाम जरूर करें। बार बार होने वाले यूरिन इन्फेक्शन का समय पर इलाज जरूर कराएं अगर कोई यूरिन इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ यदि यूरिक एसिड अधिक है तो दोस्तों उसका इलाज तुरंत कराना जरूरी है। स्टोन निकलने पर उसकी जांच देखना बहुत जरूरी है। इससे दोस्तों भविष्य में सही बचाव की योजना बना सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान देना होगा, वो है दोस्तों रात के खाने का नियम। रात के खाने के नियम को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना बहुत जरूरी है। रात का खाना हमें लगभग कई सारी बीमारियों से बचा सकता है। तो रात का खाने का दोस्तों अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार हमारा रात का खाना सूरज डूबने के पहले हो जाना चाहिए। सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए सूरज डूबने के बाद ना खाने की आदत डाल लें। लेकिन आज का समय क्या है, आज के समय में लोग सूरज डूबने के बाद क्या 9 बजे के बाद ही खाना खाते हैं। कितने लोग तो 2-2 बजे रात को खाना खाते हैं। दोस्तों जितने देर आप खाना खाएंगे, जितने देर रात को हैवी खाना खाएंगे, उतने ज्यादा आपका शरीर बीमार पड़ेगा। क्योंकि जब आप जो खाना देर रात में खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। जब वो खाना पचा होगा तो शरीर में टॉक्सिन बनाता है और यही टॉक्सिन हर बीमारी का कारण बनता है। 1 महीने के लिए दोस्तों आप रात का खाना सूरज डूबने के पहले खाइए और अगले दिन सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाइए, तो आप देखेंगे 1 महीने में आपका शरीर में कई सारे बदलाव होंगे। अगर आपका शरीर बीमार है तो आप देखेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ होने की तरफ बढ़ जाएगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके शरीर में जान आ जाएगी, फुर्तीलापन आ जाएगा। तो दोस्तों इस नियम को जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों ये छोटे छोटे 10 नियम अपना करके आप किडनी स्टोन क्या हर एक बीमारी से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। दोस्तों किडनी स्टोन एक ऐसी समस्या है जिसे सही जानकारी, पर्याप्त पानी, संतुलित खान पान और सही समय पर जांच के माध्यम से कई मामलों में रोका जा सकता है। अगर लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो यही स्टोन संक्रमण, तेज दर्द और किडनी को नुकसान
जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी को गंभीर किडनी की समस्या से बचा दे। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस स्वास्थ्य विषय पर सुनना चाहते हैं। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और याद रखें, बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है सही समय पर बचाव। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।